अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं वकास और आप देखें लर्निंग फॉर हेल्प। आज है लेक्चर नंबर 6 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की सीरीज़ का और 7 सॉरी। तो जैसे कि हम पहले कर रहे थे डिस्कस एफ ए को, तो हम एफ ए को ही अब डिस्कस कर रहे हैं। इस लेक्चर के तकरीबन एंड में हमने एफ ए के अलावा फिर हमने टी जी को डिस्कस करना है। टी जी क्या होता है फिर वो मैं आगे आपको बताऊँगा। तो कंसीडर लैंग्वेज नल बी ए बी बी बी, ठीक है। मतलब नल एक्सेप्ट होगा, इसका मतलब ये तो पक्की बात है कि प्लस माइनस होगा, ठीक है जी। इनिशियल स्टेट भी होगी, फाइनल स्टेट भी होगी। उसके बाद बी को हमने एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करवाना है। फिर हमने ए बी को एक्सेप्ट करवाना है, फिर डबल बी को एक्सेप्ट करवाना है। बाकी इनके अलावा हमने कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करवानी, ठीक है। ए बी से मिलकर बनाना है, तो नल प्लस बी, अगर हम इन सबको प्लस कर दें, ठीक है जी। प्लस का मतलब ये नहीं है कि जमा हो गया, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। मतलब या तो ये या फिर ये या फिर ये। प्लस का मतलब इधर पे या है, या तो नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है, या बी एक्सेप्ट हो रहा है, या ए बी एक्सेप्ट हो रहा है, या बी बी एक्सेप्ट हो रहा है। अगर हम इनमें से बी कामन ले लेते हैं इधर से, ठीक है जी। बी अगर हम यहाँ से कामन लेते हैं तो इधर पे नल बचेगा, क्योंकि कुछ नहीं होता तो नल होता है। नल प्लस ए प्लस बी, ठीक है जी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका जो एफ ए बनेगा वो ये कि हम फाइनल और इनिशियल स्टेट कर देंगे 1 को। फिर देखें नल की तो हो गई ना, क्योंकि फाइनल और इनिशियल हमने कर दिया ये नल के लिए। फिर हमने बी को, क्यों बी की हम ट्रांजिशन कर देंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया था फाइनल जो एफ है उसमें एक इनिशियल स्टेट होती है और एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट हो सकती है, या तो एक हो सकती है। क्योंकि आप देखें ये स्ट्रिंग हमने एक्सेप्ट करवानी है तो हम एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट रख सकते हैं, ठीक है। इसमें हमने 4 फाइनल स्टेट शो की गई हैं। तो प्लस माइनस के नल के लिए हो गया। फिर हमने एक्सेप्ट करवाना है बी को, तो हम बी की ट्रांजिशन कर देंगे 2 पे और इसको फाइनल स्टेट कर देंगे, तो बी इधर ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ए बी है, ए बी, ठीक है। मतलब हमने एक ट्रांजिशन की ए की। अच्छा, जो एफ ए होता है ना फाइनाइट ऑटोमेटा, हम उसमें हम सिर्फ ए की ट्रांजिशन शो करते हैं, डबल डबल नहीं करते, ठीक है। ए प्लस नहीं कर सकते हम, ठीक है, या तो ए या फिर बी। तो ए, उसके बाद हमने एक और स्टेट बना ली बी, ठीक है। फिर चौथी स्टेट को हमने नाम दे दिया प्लस का, मतलब ये फाइनल स्टेट होगी। तो ये वाली जो 4 स्टेट है ये क्या स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगी, ए और बी, ठीक है। दोनों यानी कंकैटिनेट हो जाएंगे, तो ये बी ए बी एक्सेप्ट हो जाएंगे। जो 5 वाली स्टेट है, ये वाली जो स्टेट है ये एक्सेप्ट करेगी बी और बी, मतलब डबल बी एक्सेप्ट करेगी। यहाँ से बी आया, फिर स्टेट पे आया, फिर इधर से। ये वाली जो स्टेट है ये सिर्फ बी को एक्सेप्ट करेगी, लेकिन ये वाली जो स्टेट है ये डबल बी को एक्सेप्ट करेगी। लेकिन इसके अलावा आपको एक्स और वाई जो स्टेट नज़र आ रही होंगी ये कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्यों? इनको हम डेड स्टेट कहते हैं, क्योंकि डेड स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पे अगर हम कोई ट्रांजिशन करते हैं तो वहाँ से आगे या वापस जाने का कोई रास्ता नहीं होता, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ट्रांजिशन जा तो रही है, लेकिन यहाँ इन दोनों स्टेट पे से कोई वापस नहीं आ रही, तो ये डेड स्टेट्स हैं, ठीक है। इनको हम वेस्ट बास्केट भी कहती हैं, डेवी जोन लेकर भी कहते हैं, ठीक है जी। अब इसी जो ये वाला जो एफ है ना, इसका एक और भी एफ हम बना सकते हैं, ठीक है। वो हम इस तरह बना सकते हैं, ये वाला, ठीक है। स्टेट वही होंगी, 5 फाइनल स्टेट होगी, 2 फाइनल स्टेट होगी और 4 फाइनल स्टेट होगी, ठीक है जी। 4 की जगह पे हमने इधर 7 कर दिया। स्ट्रिंग, बस हमने स्ट्रिंग एक्सेप्ट करनी है, आप नंबरिंग कोई भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब ये देखें ये वाला प्लस माइनस नल के लिए हो गया। फिर ये 2 पे है, ये बी एक्सेप्ट कर रहा है। फिर ये वाला जो 7 है, अब देखें ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है, बी और बी, यानी दोनों कंकैटिनेट हो गए, तो बी एक्सेप्ट कर रहा है। अब इधर से अगर हम इधर जाते हैं बी, तो ये तो एक्सेप्ट हो गया, लेकिन फिर ए पे जाते हैं, फिर ए से ए बी की ट्रांजिशन करते हैं 8 पे, तो ये इधर कोई फाइनल स्टेट नहीं है, तो ये डेड स्टेट है। इनमें डेड स्टेट 6 नंबर वाली है, 8 नंबर वाली है और 4 नंबर वाली है। सॉरी, सिर्फ क्योंकि इधर से रास्ता जा रहा है तो ये डेड स्टेट हमारी सिर्फ 8 नंबर वाली होगी। उसमें 2 स्टेट थी एक्स और वाई, जबकि इसमें सिर्फ और सिर्फ 8 नंबर वाली डेड स्टेट है, क्योंकि इधर से कोई वापस नहीं आ रहा। हाँ, इन सब में से आगे जा रहा है, लेकिन इधर से कोई वापस नहीं आ रहा, तो डेड स्टेट 8 नंबर वाली है। तो ये जो एक्सेप्ट करेगी किस किस को करेगी, ए बी, ठीक है। ए बी हो गया। बाकी अगर हम इधर जाएंगे तो इधर तो हम 8 पे जाके पहुंचेंगे, तो ये एक्सेप्ट नहीं होंगे क्योंकि फाइनल स्टेट नहीं है।
अगर हम इधर से चलते हैं तो बी एक्सेप्ट होगा, ठीक है, और 2 पे पहुंचते हैं तो बी ही एक्सेप्ट होगा। अगर हम आगे जाते हैं तो ये डेड स्टेट की तरफ जाएगा तो ये कोई एक्सेप्ट नहीं होगा। इसी तरह एक और जो एफ ए है, अब वो कह रहा है कि डबल ए एक्सेप्ट होना चाहिए, फिर बी ए बी एक्सेप्ट होना चाहिए, फिर डबल बी का हो, फिर ट्रिपल बी ए का एक्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर हम इनका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं तो डबल ए बी प्लस बी ए बी प्लस डबल ए डबल बी प्लस ट्रिपल बी ए, ठीक है जी। सॉरी, अच्छा जी, या डबल ए डबल बी, ठीक है, डबल ए डबल बी बन जाएगा ये, सही है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वाला निकलता है, इनमें से कॉमन ले लिया। अब हमने इनिशियल स्टेट 1 बनाई, फिर हमने अब इसमें देखें ए मतलब 2 ट्रांजिशन करनी है, पहले ए की करनी है फिर ए की करनी है, उसके बाद हमने फाइनल स्टेट बनानी है। तो अब घबरा ना जाना, ये इतना बड़ा देखकर, यहाँ से इसको देख के बनाएंगे ना इधर से रेगुलर एक्सप्रेशन को, तो आपको समझ आ जाएगी। आपने ए की ट्रांजिशन करनी है, फिर आपने एक और स्टेट बनानी है, फिर उधर से भी ए की ट्रांजिशन करनी है, उसको हमने फाइनल स्टेट कर देनी है। मतलब 1 2 3 हमने पहले ये बनाना है, ठीक है, ए की ट्रांजिशन फिर ए की ट्रांजिशन, ये 2 डबल ए एक्सेप्ट हो गए। उसके बाद चलते हैं एक और स्ट्रिंग की तरफ, बी ए बी, मतलब अब हमने जो है ना ए तो हमने यहाँ से निकाल दिया, अब हम एक और स्टेट बनाएंगे बी ए बी, मतलब बी की हमने ट्रांजिशन करनी है, फिर उसको स्टेट का नाम दे देना, ठीक है जी। फिर उससे फिर हमने ए आगे निकालना है, फिर हमने बी निकालना है, ठीक है। तो ये वाला जो 11 नंबर वाला है, ये जो स्टेट है ये फाइनल है, तो ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है, बी ए बी, ठीक है, ये वाला भी हो गया। फिर डबल ए डबल बी वाला बनाना है, तो डबल ए डबल बी वाला इससे आगे हम बना सकते हैं, क्योंकि डबल ए का तो हमने एक्सेप्ट करवा दिया था, अब डबल बी का भी हम एक्सेप्ट करवा सकते हैं, 3 4 5, ठीक है जी। फिर हम इससे आगे निकाल लेंगे। तो अब देखें ये जो 5 नंबर वाला है ये क्या एक्सेप्ट करेगा, ए बी, मतलब डबल ए डबल बी, यहाँ तक पहुँचेगा तो ये एक्सेप्ट कर लेगा इसको, ठीक है, डबल ए डबल बी हो गया। फिर हमने ट्रिपल बी ए वाला, ठीक है जी, बी वाला तो ये हो गया। अगर हम आगे जाते हैं तो ये ए होगा, लेकिन फिर हम 6 से एक और स्टेट निकालेंगे, बी डबल बी हो गया। फिर हमने ट्रिपल बी करना है, क्योंकि फिर हम ट्रिपल बी पे जाना है, तो हम बी, ये हो गया, ठीक है जी, ट्रिपल बी 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 ए। तो 9 जो स्टेट होगी वो फाइनल स्टेट है हमारी, ये तो एक्सेप्ट करेगी ट्रिपल बी ए। जो 9 स्टेट है वो ट्रिपल बी ए एक्सेप्ट करेगी, जबकि जो 11 स्टेट है वो बी ए बी एक्सेप्ट करेगी। जो 5 स्टेट है वो डबल ए डबल बी एक्सेप्ट करेगी। जो 3 स्टेट है वो सिर्फ डबल ए एक्सेप्ट करेगी। तो बाकी हमने डेड स्टेट की तरफ ट्रांजिशन कर देनी है। इधर बी की गई तो हमने इधर से ए की निकाल के डेड स्टेट पे कर देनी है। ठीक है जी, तो इधर से अगर बी की गई है तो इधर से हम ए की ट्रांजिशन बी डेड स्टेट पे निकाल देंगे। ठीक है, इस तरह ए बी की निकाल देंगे तो डेड स्टेट पे हम बाकी की ट्रांजिशन निकाल देंगे। अब कंसीडर द लैंग्वेज एल वी बिलोंग्स टू ए बी स्टार यानी क्लोजर, जिसकी जो लेंथ है ना वो 2 या 2 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, और जो एंड होना चाहिए ना ही डबल ए पे होना चाहिए ना ही डबल बी पे होना चाहिए। ठीक है, यानी ए बी पे हो सकता है, मतलब ना ही डबल ए और ना ही डबल बी हो। ए बी हो सकता है, बी ए हो सकता है, ए बी हो सकता है, डबल बी और डबल ए पे नहीं होना चाहिए उसका एंड। तो उसका जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा ये ए प्लस बी का क्लोजर। अब देखें ए बी और बी ए इन दोनों पे एंड हो रहा है। ठीक है, तो डबल ए डबल बी नहीं है, तो हमने इसका एफ ये ड्रा करवाया हुआ है ए। ठीक है जी, फिर बी, ये फाइनल स्टेट हमारी 4 होगी। हम अपनी मर्जी से नाम के दे सकते हैं, बस हमने एक्सेप्ट करवानी है, बाकी को हमने दूसरी स्टेट की तरफ रेफर कर देना, क्योंकि हमने सिर्फ एक्सेप्ट यही करवानी है बस। ठीक है जी, ए बी ये एक्सेप्ट हो जाएगी। सही है, ए बी क्योंकि लूप है तो क्लियर हो जाएगा। फिर इधर से अगर हम स्टार्ट करते हैं बी ए, ये 5 पे एक्सेप्ट होगी। ठीक है, फिर अगर हम इधर से जाते हैं ए, अब इस पे से तो हम इधर नहीं जा सकते ना, क्योंकि इधर जो ट्रांजिशन जा रही है वो बी पे। फिर फाइनल से
बी की ट्रांजिशन जा रही है 3 पर, 3 से फिर इधर आ सकती है, तो बी ए या ए डबल बी ए, इस तरह भी हो सकता है, या ए बी बी ए इधर 5 पे आ जाए, या ए बी ए, ठीक है जी, इस तरह बी फिर जाएगा दोबारा से वापस, इधर भी एक्सेप्ट हो जाएगा, इधर भी एक्सेप्ट हो जाएगा। अब वो जो ऊपर वाला है इसके साथ का हम ये वाला कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, फाइनल स्टेट को एक और से भी जाहिर करते हैं जो कि डबल सर्कल से मैंने आपको बताया था, तो ये डबल सर्कल से भी इसको रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये उससे रिलेटेड ही है, तो आपने ये देख लेनी है, ठीक है जी। इस तरह रेगुलर कंसीडर द लैंग्वेज एफ ए कोरस्पॉन्डिंग टू रेगुलर एक्सप्रेशन R1 प्लस R2 जो कि W से बिलोंग करता है, A प्लस B से मिलकर बनाएंगे, उसका कंकैटिनेशन होगा। W डज नॉट एंड इन डबल ए, मतलब अब डबल ए पे एंड नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। डबल बी पे हो सकता है, जो कंडीशन रखी है उसने डबल ए की रखी है पास, ठीक है। डबल बी पे हम एंड कर सकते हैं, डबल ए पे नहीं कर सकते, तो इसमें डबल ए नहीं आना चाहिए कहीं पे भी इकट्ठे। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन उसने दिया हुआ है नल, ठीक है जी, यानी जो हमारी इनिशियल स्टेट होगी वही हमारी फाइनल स्टेट भी हो सकती है। तो ए प्लस बी का क्लोजर है, मतलब हमने इस पे लूप लगानी है। फिर हमने क्या करना है जी, ए बी, फिर एक और स्ट्रिंग बी ए की, फिर बी बी की स्ट्रिंग हमने जनरेट करनी है, तो नल स्ट्रिंग ये हो गई, ठीक है जी। यही इनिशियल है और यही फाइनल है, डबल सर्कल का मतलब यही है। तो ए एक्सेप्ट हो गया, नल इधर एक्सेप्ट हो गया, फिर ये ए एक्सेप्ट हो गया इधर पे, ये वाली जो ए ट्रांजिशन है, और ये इधर से बी एक्सेप्ट हो गया, ठीक है जी। फिर प्लस ए बी का क्लोजर है, तो लूप आ गई है, ठीक है जी। अच्छा जी, ए प्लस बी अब यहाँ पे हो गया, फिर इस तरह बी ए ये इधर पे एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको देख लेना आप, आसान है। उसके बाद मेथड 5 है ट्रांजिशन ग्राफ है, टीजी, जिसकी मैं बात कर रहा था शुरू में। जो टीजी होता है ना, उसमें ये चीज़ें होती हैं, एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट होगी, मतलब उसमें स्टेट की तादाद अनलिमिटेड नहीं होगी, फाइनाइट होगी, और उसमें जो है ना एक कम अज़ कम जो है ना एक इनिशियल स्टेट होगी, ठीक है, और एक या एक से ज़्यादा जो है उसमें फाइनल स्टेट हो सकती है। तो उसमें फाइनाइट सेट होंगे सिग्मा, मतलब लेटर जो होंगे ना वो फाइनाइट होंगे, अनलिमिटेड नहीं होंगे, ठीक है, जिससे हम स्ट्रिंग बनाएंगे। दूसरी बात, अच्छा जी, तीसरी बात वो ये कि फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशन दैट शो हाउ टू गो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बेस्ड ऑन रीडिंग स्पेसिफाइड स्ट्रिंग, मतलब अब हमने इसमें स्ट्रिंग रीड करनी होगी कि यहाँ से लेकर यहाँ पे जा रही है, तो ये वाली स्ट्रिंग इसमें शामिल होगी। एक और बात ये होगी इनपुट लेटर की, हो सकता है कि वो नल स्ट्रिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो ये टीजी का है, तो टीजी में एक फाइनल स्टेट होती है, एक या एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट होती है, एक इनिशियल स्टेट होती है, ठीक है जी। जितनी भी स्ट्रिंग बनेंगी वो फाइनाइट बनेंगी इनसे, और फिर हम टीजी से ट्रांजिशन ग्राफ से हमने शो करना है कि ट्रांजिशन यहाँ से लेकर यहाँ पे जा रही है, ठीक है, उसमें नल स्ट्रिंग भी हो सकती है। तो ये था लेक्चर नंबर 7। अगर आपको ये पसंद आया, आपको समझ आया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।